क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम पाइथन में अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चीजों को अरेंज कर पाओगे? मतलब तुम सोचो कि तुम चाहते हो कि पहले कोई एक काम करना है, उसके बाद दूसरा काम करना है, तो उसी ऑर्डर में हो। चलिए बात करते हैं कि हम लोग पाइथन में इसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले एक बार नीचे का सब्सक्राइब बटन दबाओ। चलिए शुरू करते हैं। हीप क्यू एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि पाइथन में प्री बिल्ट आता है, इसको इंस्टॉल वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। हीप क्यू बेसिकली इसका मतलब है हीप का क्यू, मतलब आपके पास बहुत सारे टास्क है और उसका एक क्यू है, तो हमें उसे प्रायोरिटी वाइज सॉर्ट करना है, उसमें मदद करेगा हीप क्यू। बेसिकली पहले तो हमें एक लिस्ट बनानी होगी और उसी लिस्ट में हमारे सारे टास्क होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने कंप्यूटर पे प्रायोरिटी क्यू नाम की एक लिस्ट बनाई है। अब इस लिस्ट में मेरे को जो भी चीजें पुश करनी होगी, मतलब जो भी चीजें करनी है मैं उन्हें पुश करूंगा। अब मैं पुश कैसे करूंगा? मैं पुश करूंगा हीप क्यू डॉट हीप पुश से। ये हीप क्यू का एक फंक्शन है, इससे बेसिकली हम लोग कुछ भी अंदर पुश कर सकते हैं। अब यहाँ पे पुश कैसे करेंगे? हीप क्यू डॉट हीप पुश, उसके बाद पैरेंथेसिस खोलेंगे और उसके बाद पहले तो वो लिस्ट का नाम लिखेंगे जो कि यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू है, और उसके बाद एक टपल बनाएंगे। टपल में क्या होगा? टपल में सबसे पहले होगा प्रायोरिटी नंबर। जितना छोटा नंबर उतनी कम प्रायोरिटी, जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा प्रायोरिटी। तो 1 की सबसे लो प्रायोरिटी, 2 की बीच वाली, 3 की ज्यादा और उससे भी ज्यादा की और भी ज्यादा प्रायोरिटी। और पहले प्रायोरिटी नंबर लिखने के बाद, जैसे यहाँ पे मैंने पहले केस में 1 लिखा है, उसके बगल में हम लोग को जो भी उस चीज के लिए प्रायोरिटी है, मतलब जिस चीज के लिए प्रायोरिटी है वो लिखना है। जैसे 1 पे मैंने लिखा है लो प्रायोरिटी, तो 1 की लो प्रायोरिटी है, मतलब 1 पे मान लो ड्रिंक कॉफी भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो इस तरीके से मैं अपने क्यू में चीजों को ऐड करता हूँ विद देयर प्रायोरिटी। अब मान लीजिए मेरे को प्रिंट करना है कि क्या क्या है, तो मैं हीप क्यू डॉट हीप ऑप से कर सकता हूँ। ये बेसिकली पहला एलिमेंट निकालते जाएगा और वो उसको प्रिंट करते जाएगा। इसको हम लोग फंक्शंस में यूज करके एक्चुअली आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा। ये आगे जाके एमएल में काफी काम आता है। होप करता हूँ आपको हीप क्यू के बारे में समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले शॉर्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।